यूपी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। 2024 चुनाव से पहले अखिलेश ने इशारों इशारों में कांग्रेस से छाड़ा अपना पल्ला। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश को दिया बड़ा झटका, बनाई अपनी पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए एक और बुरी खबर आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाने से इनकार कर दिया। हालांकि पहले अखिलेश यादव को लेकर खबरें आ रही थी कि वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है। जब अखिलेश से राहुल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो देखिए किस तरह से वो पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पहले सीट शेयरिंग पर बात हो तब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ सकेंगे। आइए सुनते हैं अखिलेश ने क्या कुछ कहा। सर क्या कहेंगे सर, न्याय यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, कल रायबरेली पहुंच रहे न्याय यात्रा कांग्रेस की। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत। देखिए उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूं, देखता हूं, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी। जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपने दिखाना चाहते हो आप, तो आप किधर ले जा रहे हो। इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है, संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। और समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई। अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अध्यक्ष जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के हवाले से खबर वायरल हो रही है, वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए उसमें हम लोग गलती नहीं है, खबर हम लोग नहीं, ये खबर पूछना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर मची कलह के बीच दावा है कि सपा में महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी पार्टी का गठन कर लिया है। इन सब के बीच स्वामी को मनाने का दौर अब शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी एक्शन में आ गई है। ऐसे में देखना होगा अब यूपी की राजनीति में और क्या बदलाव होने को मिलते हैं। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।